हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम जानेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में कि एक मैनेजमेंट जो है उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, चाहे वो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो। उसके ऑब्जेक्टिव्स तो उसको सेट करने ही है, क्योंकि वो ही रेस्पॉन्सिबल होता है। आपने भी पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि एक मैनेजमेंट जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए, यानी कि उसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। तो इस क्लास में हम जानेंगे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट है उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो देखो, आपको यहां समझ में आ रहा होगा, पहला तो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ही है, क्योंकि जो भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की बात करें तो उसके अंदर वो सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव की बात करेगा, बाद में फिर बाकी लोगों की करेगा। तो उसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने सबसे पहले क्या बात करेगा, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, यानी कि उस ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सारे उसके जो भी उसके वैल्यूज, एथिक्स वगैरह जितना भी है कि भाई वो क्यों आ रहा है बिजनेस में, तो वो सारा इस ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। फिर उसके बाद में आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। इनके बारे में मैं आगे बताता हूँ, पर पहले इस ब्रीफ में समझ लो सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव में वो है कि आप सोसाइटी के लिए क्या करना चाहते हो। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि आप खुद अकेले के लिए अपने प्रॉफिट के लिए आप बिजनेस कर रहे हो या ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। क्योंकि आप अगर कर रहे हो तो आपको जो बेनिफिट मिलने वाला है वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली मिल तो सोसाइटी से ही रहा है ना। तो आपका भी लायबिलिटी बनती है, यानी आपकी दायित्व बनता है कि आप भी उस सोसाइटी को कुछ रिटर्न दो। तो इसलिए आपका सोशल ऑब्जेक्टिव भी होता है। फिर उसके बाद में आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, क्योंकि जब एक जो मैनेजमेंट जो होता है ना उसको पर्सनल ऑब्जेक्टिव का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कैसे जरूरी है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। जब एक ऑर्गेनाइजेशन सभी चीजों के लिए रेस्पॉन्सिबल है उस गोल्स को अचीव करने के लिए, यानी कि उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट को क्या करना होगा, वहां के जो ह्यूमन रिसोर्स है, मटेरियल रिसोर्स है, उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना होगा। क्यों करना होगा, क्योंकि वहां पर जो अपने इसके जो रिसोर्सेज हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, उन्हीं से तो वो काम निकाल पाएगा ना, तभी तो आउटपुट प्रोड्यूस हो पाएगा। तो उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना ही क्या है, मैनेजमेंट का फर्स्ट मेन वर्क है, यानी कि मेन एम बोल सकते हो आप इसको। उसके बाद में वो जब उसको अच्छे से यूटिलाइज कर पाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, उस ऑर्गेनाइजेशन या फिर उस बिजनेस की जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फुलफिल कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो इसलिए एक जो मैनेजमेंट जो है उसका फर्स्ट प्रायोरिटी क्या हो गई कि वो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फिर जब इसके अंदर आगे हम बात करेंगे तो इसमें मेन 3 ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। फर्स्ट आता है सर्वाइवल, सेकंड प्रॉफिट एंड थर्ड ग्रोथ। जैसा कि नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, सर्वाइवल का मतलब है कि आपको जैसे तैसे जीवन जीना है। कहने का मतलब है कि उससे आप नीचे नहीं जा सकते, आपको सर्वाइवल करना ही पड़ेगा। होता है ना कि कई बार रेगिस्तान में मान लो कोई बीच में फंस गया तो उसको सर्वाइवल करने के लिए थोड़ा सा भी पानी मिल गया तो वो सर्वाइव कर पाएगा, अदरवाइज डेड हो जाएगा। तो इसी तरीके से एक बिजनेस जो होता है या फिर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसको क्या करना चाहिए, उसको सर्वाइव करने के लिए सबसे फर्स्ट उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, सर्वाइव करना। उसके बाद ये क्या है, आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव है। बेसिक ऑब्जेक्टिव है ही ना, तो सर्वाइव करना हमारे ह्यूमन रिसोर्स में, मतलब कि हम ह्यूमंस में भी तो यही होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना बेसिक सर्वाइवल देखते हैं। ओनली आपको रोटी कपड़ा मकान मिल जाए तो ये क्या है, आपका बेसिक सर्वाइवल हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर आप आगे पैसा जोड़ना वगैरह, इन्वेस्ट करना, ये सब आप देखते हो, लेकिन सबसे पहला क्या, सर्वाइवल होता है। तो यहाँ पर ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। फिर सेकंड है प्रॉफिट। जब आप एक बार सर्वाइवल कंडीशन आ जाए, यानी सस्टेन कर गए आपके बिजनेस को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को, तो फिर आप क्या करोगे, उसमें प्रॉफिट का फिर आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं होगा तो आप आगे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, है ना। ऐसा तो है नहीं कि आप अपने बिजनेस को केवल सर्वाइवल कंडीशन में लेके चलते रहेंगे, तो आप फिर जब कमाई नहीं पाएंगे तो फिर खाएंगे क्या, है ना। तो इसी कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। आपकी जितनी भी रेवेन्यू जो है वो आपकी जो कॉस्ट है उससे ज्यादा होना चाहिए, उसको कवर कर जाए तो ये, उससे भी पार कर जाए तो ये क्या कहलाएगा, आपका प्रॉफिट। ठीक है, आपकी जो कॉस्ट लग रही है उससे ज्यादा आपके पास रेवेन्यू आ रहा है तो इसका मतलब आपको प्रॉफिट हो रहा है। और अगर वो दोनों बराबर है, उसको कॉस्ट को कवर कर रहा है, तो आपका सर्वाइवल हो गया। समझ गए बच्चों, तो यहां पर ये प्रॉफिट हो जाएगा। अब प्रॉफिट क्यों जरूरी है, क्योंकि ये क्या है, एक वाइटल इंसेंटिव है फॉर एक सक्सेसफुल ऑपरेशंस। अगर आपके बिजनेस में पैसा आता रहेगा, पैसे का फ्लो होता रहेगा, प्रॉफिट होता रहेगा, तो पैसा आपके पास बढ़ता रहेगा। तो आज 1 लाख था,
आज से 1 महीने बाद 2 लाख हो गया, 3 लाख हो गया, इस तरीके से वो बढ़ता चले जा रहा है। तो मतलब आपके पास पैसा फ्लो बना हुआ है, कैश फ्लो बना हुआ है, तो वो प्रॉफिट में चल रहा है आपका बिजनेस, तभी तो आपके पास पैसा ज्यादा रुका हुआ है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका वाइटल इंसेंटिव मिलेगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्यों है? क्योंकि अगर बिजनेस में आपके पास पैसा होगा तो आप आगे और एक्टिविटीज को अच्छे से रन कर पाएंगे। इसीलिए सक्सेसफुल ऑपरेशंस के लिए आपका प्रॉफिट होना बहुत जरूरी है, बिजनेस का प्रॉफिटेबल में होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है ग्रोथ। जब आपके पास अच्छा प्रॉफिट होने लग गया तो अब आपको किस चीज पे फोकस करना चाहिए? ग्रोथ पे, जिससे कि आपका बिजनेस बढ़े। यानी अभी आपका मान लो एक ब्रांच ओपन है तो आगे चल के एक और ओपन करें, फिर 2 के बाद 3 करें, इस तरीके से मतलब ग्रोथ पे आपको भी ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि फिर आप उसी पे ही रुक जाओ। तो ये आपके ग्रोथ की जो कंडीशन है वो है। तो उसके अंदर क्या होगा? मैनेजमेंट मस्ट एक्सप्लॉइट फुली द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां पर मैनेजमेंट जो है उसका क्या वर्क है कि वो अच्छे से जो भी ऑर्गेनाइजेशन में यहां पर बताया था ना मैक्सिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का, तो उसी तरीके से मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए? उस ग्रोथ को अचीव करने के लिए, यानी कि उस डायरेक्शन में बढ़ने के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी पोटेंशियल है, यानी कि उसका जो ह्यूमन रिसोर्स है, मटेरियल रिसोर्सेज है, सबका यूज करते हुए उस ग्रोथ को अचीव करने के लिए क्या, उस ग्रोथ को अचीव करने के लिए आपको वो सारा काम करना होगा अच्छे से। उनको मतलब कहते हैं ना जैसे नींबू में से रस निचोड़ लेते हैं, बिल्कुल, तो बिल्कुल वैसा ही आपको अच्छे से उनका यूज कर लेना है। निचोड़ने का मतलब ये नहीं है, कहीं इसको गलत मत समझना, निचोड़ने का मतलब ये नहीं है कि एम्प्लॉइज को निचोड़ दो, नहीं, उनसे इतना वर्क करवा लेना कि भाई आपका जो बिजनेस है वो नेक्स्ट लेवल पे जा सके। मतलब कि प्रॉफिट, यहां पर प्रॉफिट हो रहा था लेकिन अब ग्रोथ करेगा, ठीक है। अभी तक आपने मार्केट में कॉम्पिटिटर्स के बीच में थे, लेकिन अब ग्रोथ करोगे तो क्या होगा? आपका बिजनेस 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरीके से आगे बढ़ेगा। तो वो क्या कहलाएगा? ग्रोथ कहलाएगा। समझ में आया? इस चीज का ग्रोथ को आपको पता लगाना है। मान लो कि आपको अपने बिजनेस में पता लगाना है कि आपकी ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही, तो उसके देखने के लिए कुछ एक मेजरमेंट्स हैं। जैसे कि आपके एग्जाम के लिए, मतलब कि मैं आपका एग्जांपल देता हूं सबसे पहले, इसको समझाने से पहले, कि अगर आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो तो आपके मार्क्स डिसाइड कर देते हैं। आपके जो टेस्ट वगैरह होते हैं तो उनसे आपको पता लग जाता है कि भाई आप अच्छे से उन टॉपिक्स को समझ पाए हो या नहीं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके मार्क्स अच्छे आ रहे होंगे, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे होंगे, चेक कर लेना। चलो अब इसकी बात करते हैं। और अब इसके अंदर क्या होगा कि जब आपको ग्रोथ का पता लगाना है तो उसके अंदर क्या मेजरमेंट्स हो सकता है? सेल्स वॉल्यूम जो है ना आपके ऑर्गेनाइजेशन का या बिजनेस का, वो इंक्रीज हो जाएगा। दिख रहा है ना यहाँ पर इंक्रीज, तो इंक्रीज होगा, इसका मतलब आपकी सेल्स बढ़ रही है। सेल्स बढ़ रही है मतलब आपका ग्रोथ हो रही है। समझ में आया? प्रॉफिट तो हो ही रहा है, सीधी सी बात है। उसके बाद में आता है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, क्योंकि जब अभी तक आप लोग 10 से 15 लोग चला रहे थे अपने ऑर्गेनाइजेशन को, लेकिन जब आपकी जब सेल्स बढ़ने लग गई तो आपने और लोगों को बुला लिया काम पे, तो आपने उनको भी काम पे दे दिया। अब आपके पास 50 से 60 लोग काम कर रहे हैं, कहाँ तो 15 थे और कहाँ 4 गुना हो गए। तो बस यहाँ पर आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉय बढ़ गए, तो मतलब आपकी ग्रोथ हो रही है। ये एक इंडिकेटर है। इसके बाद में कैपिटल इन्वेस्टमेंट, भाई अभी तक आपके 5 से 10 लाख रुपए बिजनेस में लगे हुए थे मान लो, तो 5 से 10 लाख रुपए में एक इस लेवल नेक्स्ट लेवल पर आप काम कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ? कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपने और ले लिया, यानी कि किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट आ गया आपके पास में, तो वो पैसा आप आया तो आपने बिजनेस को और बड़ा कर लिया, आपके पास और सब कुछ, सेल बढ़ गए, एम्प्लॉय बढ़ गए, सारी चीज हो गई, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गया, तो बिजनेस और बड़ा हो गया। तो सीधी सी बात है, ये आपका किसी का इंडिकेटर है? ग्रोथ का। यहां समझ में आया? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अच्छे से मैंने फुल डिटेल में बता दिया है आपको। फिर नेक्स्ट आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव बड़ा ईजी सा है, इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं है। सोशल मतलब आपको पता है, सोशल मीडिया नहीं है। सोशल मतलब है कि जो सोसाइटी के लिए हम जो भी कुछ करते हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं, हमारी नहीं, ऑर्गेनाइजेशन की, इट इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ बेनिफिट फॉर सोसाइटी, यानी कि उस सोसाइटी के लिए आप क्या बेनिफिट प्रोवाइड करा रहे हो, यही क्या है? सोशल ऑब्जेक्टिव है। तो बिजनेस का आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी, तो ये आपको मतलब मैनेजमेंट को ध्यान रखना, तो मैनेजमेंट को वहां पर क्या ध्यान रखना होगा कि वो इको फ्रेंडली आइटम्स बनाए, मतलब कि सोसाइटी को अच्छे से ऐसे प्रोडक्ट प्रोवाइड कराए जिसकी वजह से कोई एनवायरमेंटल प्रॉब्लम ना हो और उनकी हेल्थ को कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा प्रोडक्ट बनाए और हेल्दी प्रोडक्ट बनाए। उसके अलावा अपने इसी के अंदर एक चीज और आ जाती है, वो क्या आ जाती है? अपने जो एम्प्लॉय है ना, उन सभी को अच्छा वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड कराना, थोड़ा हेल्दी प्रोवाइड कराना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनकी हेल्थ थोड़ी खराब हो जाए। तो यही क्या किस में आ जाता है? सोशल ऑब्जेक्टिव में। तो एक जो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो इन तीनों का अच्छे से बैलेंस करके चलता है। अगर इनका बैलेंस बिगड़ गया,
अगर इनका बैलेंस बिगड़ गया तो आपका जो मैनेजमेंट है वो बिगड़ जाएगा। तो मैनेजमेंट को यहाँ पर जो मेन ड्यूटी होती है ना, उसको अच्छे से समझ लेना। मैनेजमेंट की जो मेन ड्यूटी होती है वो क्या होती है, इनका अच्छे से बैलेंस करना, यानी इक्विलिब्रियम बनाए रखना, यही मैनेजमेंट की सबसे मेन ड्यूटी होती है। फिर आगे आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब आप सोच रहे होंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट को पर्सनल ऑब्जेक्टिव से क्या करना है, पर्सनल से भी कुछ करना है। क्योंकि देखो अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर एम्प्लॉयज ने आपको ज्वाइन किया, तो किसी कारण से जो अब वो सभी लोग डिफरेंट पर्सनैलिटी है, डिफरेंट उनके एक्सपीरियंसेस है और उनके थॉट्स वगैरह सब कुछ अलग अलग है, लेकिन उन्होंने कुछ कारण से आपको ज्वाइन किया होगा कि नहीं होगा, मतलब कि अपने जो पर्सनल नीड्स है, वांट्स है, उनको सेटिस्फाई करने के लिए आपको ज्वाइन किया होगा, मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया होगा। तो यहाँ मैनेजमेंट को सबसे बड़ी चीज जो है ना ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि मैनेजमेंट को ये देखना होगा कि वो सभी लोग जो है ना आपके ऑर्गेनाइजेशन को इसलिए ज्वाइन किए हुए हैं कि टू सेटिस्फाई देयर डाइवर्स नीड्स। उनकी जो डाइवर्स नीड्स है, यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन से उनको मतलब कि सैलरी वगैरह मिल रही है, पर्क्स मिला हुआ है, मतलब कि जो बेनिफिट मिलते हैं उनको पर्क्स बोलते हैं, यानी प्रमोशन और अलग अलग इंसेंटिव वगैरह, तो वो सारी चीज इसमें आ जाती है। तो वो क्या हो गया, उसकी फाइनेंशियल नीड प्रोवाइड हो रही है, फाइनेंशियल नीड सेटिस्फाई हो रही है। कुछ ने इसलिए ज्वाइन कर रखा होगा, कुछ ने इसलिए ज्वाइन कर रखा होगा कि उसकी आपके ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने से उनको पीर रिकॉग्निशन मिल रहा है, यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने से उनकी सोसाइटी में उनको इज्जत मिल रही है, ठीक है, यानी उनकी वैल्यू बढ़ रही है। तो ये उनका क्या हो गया, सोशल नीड पूरी हो रही है। होता है ना कई बार कुछ बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनमें लोग इसलिए जाना चाहते हैं कि सोसाइटी में लोगों को बता सके कि हम फलानी कंपनी में काम करते हैं, होता है ना, तो ये बिल्कुल वही है। तो यहाँ पे आपको पता लग गया, फाइनेंशियल नीड सेटिस्फाई हो गई, सोशल नीड सेटिस्फाई हो गई। अब आती है हायर लेवल नीड, ये कौन सी हो गई, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपको ये ध्यान रखना है कि कई बार क्या होता है कि कुछ लोग पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी आपके ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं कि नहीं करते, जिससे कि वो अपने आप से कुछ अच्छा सीख सकें, अपनी स्किल्स को और बेटर कर सकें, इसलिए ज्वाइन करते हैं। तो ये 3 टाइप्स हो चुके। तो अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे सर मैनेजमेंट का काम तो दिखाई नहीं हमको, यही सोच रहे हैं। तो अब देखो मैनेजमेंट का क्या काम है, मैनेजमेंट का ये काम है कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको और आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो है यानी कि आपके एम्प्लॉइज का, उन दोनों को अच्छे से बैलेंस करना, ठीक है। यानी कि ऐसे मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए आप अपने एम्प्लॉय को कैसे बताएंगे कि आपको, अगर आपने इस ऑर्गेनाइजेशन के इस ऑब्जेक्टिव को अचीव किया, एक्स ऑब्जेक्टिव को अचीव किया, तो आपका भी एक्स टाइप का क्या हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव के अंदर। यही मैनेजमेंट का मेन काम है कि वो इन दोनों को मेंटेन कर सके। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। तो आज के सेशन में ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट के बारे में हमने जो 3 पॉइंट्स डिस्कस करें इनको अच्छे से समझ लेना। कई बार क्या होता है एग्जाम में पूछा जाता है, अगर ये आ जाए तो बहुत इजी सा टॉपिक है, छोटे क्वेश्चन भी बन सकते हैं और थोड़ा बड़ा भी बन सकता है। इसको बहुत अच्छे से समझ लेना और इसको 2 से 3 बार देखना, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है इन पॉइंट से रिलेटेड, आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको उससे जवाब दे दूंगा, ठीक है बच्चों। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। Thank you.